नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज फ्रॉम बेसिक परसेंटेज के 3 पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। परंतु मैंने कहा, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज का मैं एक पार्ट लेके आऊँगा बेसिक से। जैसे जिसको पता ही नहीं परसेंटेज होता क्या है तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगा। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से मैं आज परसेंटेज पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। तो ये देखते पहले कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी जब हम उसका 100 से कैलकुलेशन करते हैं, आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब यही होता, परसेंटेज का मतलब कि आउट ऑफ 100। कि जैसे कि हम पेपर ही देते हैं, मान लो कि 200 नंबर में हमें मिले हैं 70 मिले, तो लेकिन अगर हमें परसेंट निकालना होगा कितने परसेंट मिले, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं 70% मिले हमें। अब इसका हम क्या निकालेंगे 70 मिले 200 पे, तो आउट ऑफ 100 कि 100 पे कितने मिले। तो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल लेंगे इसको कि 70 अपान, या तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 200 है तो 100 पे कितने, तो 200 का आधा 100 होता, तो यहाँ 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, तो मतलब कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा। तो ये होता परसेंट कि किसी चीज़ जब हम 100 पे उसका कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे 200 मार्क्स का पेपर था, उस पर हमें 70 मार्क्स मिले, तो अगर हमें बताना कि कितने परसेंट हमारे नंबर आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 70 आए तो 70% हो गए। परसेंट का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 की 100 में कितने मिले हमें। तो 100 पे कितना आया 35%, मतलब हमारे मार्क्स कितने आए 35%। तो हम निकालते कैसे हैं, जैसे इसी पे यहाँ तो मान लो 270 था तो हमने आधा आधा कर लिया 35। क्या करते, यहाँ पे 70 बटे कितना हो जाता 200, इंटू परसेंट निकालना है तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते, यहाँ पे 70 बटे 2 तो कितना आ जाता 35%। तो ये है परसेंट, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग जो है परसेंटेज फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल 0 लेवल से। तो ये हो गया कि जब हम आउट ऑफ 100 निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि आउट ऑफ 100। और ये ज्ञात कैसे करते, जैसे कि मैंने बताया, जैसे 200, यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। जैसे कि यहाँ दोबारा इसको जैसे इसमें था कि 200 मार्क्स थे, पेपर जो था 200 मार्क्स था, उसमें हमें कितने मिले 70 मिले। तो अब हमें बताना है कि कितने परसेंट मिले हमें, हमारे जो मार्क्स हैं कितने परसेंट हैं। तो यहाँ तो देखिए जैसे 200 था तो यहाँ पे हम सीधे कर सकते हैं कि 100 पे निकालना है तो 35 हो जाएगा, इसका आधा तो यहाँ भी आधा होगा, तो 35% आ गया। लेकिन हम निकालते कैसे, यहाँ पे क्या करते, जैसे 70 मार्क्स आए तो इसको हम लिख देंगे 70 कितने पे आए 200 पे, तो उसको हम अपान में रखेंगे इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा कि कितने परसेंट आए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते, 70/2 इक्वल टू 35%। तो ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें परसेंट निकालना हो, मान लो जैसे कि हमें 500 का, यहाँ पे लिख देता हूँ 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 500। तो देखिए आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी मैं अप्रोच बताऊंगा कि हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैं 20% ऑफ 500, 500 का 20% निकालना, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि 20/100 इंटू 500, फिर उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते, फिर 20 गुणे 5 कितना आ जाता 100 आ जाता, ये हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको ये इतना स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे परसेंट हटाते तो अपान में 100 आता, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए इसको क्लियर कर देता हूँ मैं।
अगर जैसे इस तरह जिसमें जीरो हो तब हम डायरेक्ट क्या कर सकते, हमने यहाँ पे परसेंट काट दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर परसेंट जब काटेंगे उसके बाद 2 जीरो हम सीधे कैंसिल कर देंगे। और हाफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ क्या बचा, 20 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। जब 2 जीरो हो, जैसे किसी भी नंबर में या दोनों में एक एक जीरो हो, या जैसे यहीं पे 2 जीरो था, तो हम वहाँ पे हम इतना लिखने की ज़रूरत नहीं कि 20/100 गुणे 500 लिखे तब उसको कैलकुलेट करें। हम सीधे क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे था 20% ऑफ 500, तो हम क्या करेंगे, परसेंट को हमने काट दिया, परसेंट कटेगा तो कितने जीरो कटेंगे, 2 जीरो काट दिए, उसके बाद जो बचा उसका मल्टीप्लाई 20 20 ऑफ 5, इसका मतलब ऑफ का मतलब क्या होता, मल्टीप्लाई, तो 20 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये, और इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल भी बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे कैसे सॉल्व करते, जैसे यही था कि 20% ऑफ 500, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालते, पहले ये देखिए, जैसे फ्रैक्शन निकालनी 20%, तो परसेंट हटता है तो क्या लगता है, अपान में 100 आ जाता है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2/10, फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। तो ऐसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन ऐसे हम चेंज करते हैं। तो ये टेबल इसीलिए हम डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इतना टाइम तो हमें मिलता नहीं कि पहले हम ऐसे करें फिर उसके बाद ये करें, क्योंकि इसमें तो मान लो फिर भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे अन्य नंबर होते जैसे 16:2/3 है परसेंट, तो इसमें तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यू क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो ऐसे निकालते परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो वैल्यू हम चेंज करते हैं ऐसे चेंज करते। देखिए यहाँ पे आया था जैसे 20% ऑफ 500, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 20% कितना आया, देखिए 1/5 आ गया, तो सीधे लिखेंगे 1/5। आपका मतलब क्या होता है, इंटू 500, 1/5 इंटू 500 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जिसको जैसे परसेंटेज, जिसने पढ़ा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, उसको भी ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज होता क्या है। तो ये रहा अप्रोच इसका। देखिए अब यही है, जैसे कि मैंने परसेंटेज पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, अगर नहीं देखा तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए। जैसे यही था, जैसे यहाँ पे कितना आया, 100 आया, 20% ऑफ 500, तो कितना आया निकल के, क्लियर कर देता हूँ फिर दोबारा लिखता हूँ इसको, 20% ऑफ 500 ऑफ 500। तो परसेंटेज चाहे ये जो लगाते हैं हम, चाहे 20 में लगाएं चाहे 500 में लगाएं, ये हम चेंज कर सकते हैं, इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। देखिए अगर इसी को हम लिख दें, ये 20% ऑफ 500 को हम लिख सकते हैं कि 500% ऑफ 20, तब भी ये 20% ऑफ 500 कितना निकला था, 100। इसको सॉल्व करके देखते कितना निकलेगा, ये भी देखिए 500% हटेगा, तो मैंने जैसे कि बताया अभी। अब यहाँ ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, 500% हटेगा, पान में कितना आएगा, 100 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 इंटू 20 कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, चाहे सिंबल इसमें लगाएं परसेंट का, चाहे इसमें लगाएं, उसमें आंसर में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए हमें लिखना हो, यहाँ पे हो 45325% ऑफ 100, तो देखिए लोग आगे का देखते हैं नहीं, इसी में परेशान हो जाएंगे, अरे इतना परसेंट निकालना है। तो देखिए इसका मतलब ही यही है कि 100% ऑफ इतना, और किसी का 100%, जैसे मैंने पूछा 5 का 100%, तो 100% तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो ये होता है, जैसे इसमें है कि 45325% ऑफ 100। अब परेशान हो गए, आगे नहीं देखा, पहले ही इतना बड़ा नंबर ही देख के परेशान हो गए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100% ऑफ 45325, तो 100% है तो इतना ही तो आएगा,
या हम यहाँ पे परसेंट हटा के अपान में 100 लाएंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही तो बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, 4 5 3 2 5 ये। और देखिए नेक्स्ट, जैसे कि हमें निकालना हो, मान ली 25% ऑफ 300। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या करेंगे हम, परसेंट सीधे काट देंगे, परसेंट काटेंगे यहाँ पे तो कितने जीरो कटेंगे, 2 जीरो। अब सीधे मल्टीप्लाई, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया 75। वैसे भी करते तब भी कितना आता, तब भी 75 आता। तो ये ऐसे हम डायरेक्ट इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं। जब यहाँ पे अगर देखेंगे, चाहे अगर 2 जीरो ना होते, सीधे 1 जीरो इसमें होता, 1 जीरो इसमें होता, तब भी हम काट सकते थे। जैसे इसी को मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते, जैसे होता 20% ना हो गया, होता 200% ऑफ, यहाँ पे 3000 लिख दिया हमने, मान लो केवल 30 लिख दिया हमने, 200% ऑफ 30, या हाँ ठीक है, यही 200% ऑफ 30। तो देखिए हम चाहे परसेंट हटा के, चाहे इधर के 2 जीरो काट दें, चाहे इधर के जीरो काट दें, चाहे 1 जीरो इधर का काटे, 1 जीरो ये काटे, चाहे एक, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई। जैसे हमने लिख दिया 5 ऑफ 4, तो इसका ऑफ हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, इनटू, मल्टीप्लाई का निशान ही आएगा, सिंबल ही आएगा उसका। तो जैसे ये है 200% ऑफ 30, तो परसेंट हमने काटा तो कितने जीरो कटेंगे, 2 जीरो। अब यहाँ पे चाहे इधर के काट दे, चाहे ये 2 जीरो काट दे, चाहे 1 जीरो ये काट दे, 1 जीरो ये काट दे, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं हम पहले लिखे कि 200 उसके बाद अपान 100 इंटू 30, तब 2 जीरो काटे, फिर इसका मल्टीप्लाई करें। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। देखिए जैसे कि मैंने बता ही दिया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये याद रखना बहुत ज़रूरी। जैसे पहला होता है कि 100% फ्रैक्शन कितनी होती, 1, क्योंकि जब फ्रैक्शन में चेंज करते तो अपान में 100 लाते हैं, और उसके बाद कितना आता, 50%। इधर से लेके चलते, इसको पहले इधर लिखते, 1 कितना होता, 100%, फिर 1/2 कितना होता, 50%, 1/3 कितना होता है, 33:1/3%, या 33.33%। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद रहती हैं तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो आप मेरा परसेंटेज पार्ट 1 देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी टेबल उसमें मैंने आपको दिखाई थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन याद रहता, जैसे यही है, मान लो कोई भी, जैसे हमें लेना है कि यहाँ पे 33, कोई क्वेश्चन आ गया 33:1/3% ऑफ 300। अब देखिए इसको ऐसे हम अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सीधे हमको अगर फ्रैक्शन याद है, देखिए 33:1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3 होती है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3, ऑफ हटाएंगे तो क्या, मल्टीप्लाई इंटू 300, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम डायरेक्ट बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हो 16:2/3%, 16:2/3% ऑफ 1200। तो 16:2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। तो 1/6 इंटू 1200, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमने बस 2 स्टेप में कर दिया। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू ना याद होती तो हम कैसे करते, यही तक 16:2/3% ऑफ 1200।
तो इसको क्या लिखते, 50/3% ऑफ 1200। फिर क्या करते, परसेंट हटाते, अपान में क्या लेके आते, 100 इंटू 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 3 से 12 को काटते 4 बार, कितना आता, 200 आ तो तब भी जाता, लेकिन काफ़ी बड़ा स्टेप हो जाता। जैसे ये तो बहुत छोटा ना यहाँ पे है। क्वेश्चन में जो रहता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सीधे सीधे नहीं देते, इसका 2 गुना दे देंगे, दे दिया 32/4/3%, जैसे या 9:1/11%, 11 या जैसे होता है 14:2/7% दे दिया। इसकी तो सीधे फ्रैक्शन कितनी होती, 1/7, लेकिन सीधे ये जल्दी देते नहीं, दे देंगे कि यहाँ पे जैसे 28:4/7% दे दिया, या और कोई भी दे सकते हैं नंबर। तो हमें क्या करना है, तो अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होती तो हम देखिए कितने, बस 2 स्टेप में हमने बड़ी आसानी से कर दिया। सीधे क्या लिखा, 16:2/3%, फ्रैक्शन कितनी होती, 1/6, तो इसके स्थान पे 1/6 इंटू 1200, 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रैक्शन वैल्यू तो उससे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया कि परसेंटेज होता क्या है और कैसे हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे बहुत लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, जैसे 45% ऑफ 200, अब इसमें परेशान हो गए। तो सीधे जैसे मैंने बता दिया, परसेंटेज काटेंगे, 2 जीरो काटेंगे, 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बस इतना लिख दिया, बस एक स्टेप भी नहीं लगा हमारा, बस केवल हमें काटना है, परसेंट काटना, 2 जीरो काटना, तो ये हो गया। और ये कि जैसे परसेंटेज हम चेंज कर सकते, वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें निकालना, मान लीजिए 23% ऑफ 100। तब इसमें मान लो इसमें तो काट के कर सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परसेंट को हम चाहे यहाँ पे लिखें, चाहे इसको चेंज करके इसको क्या लिख सकते हैं, 100% ऑफ 23, तब भी कोई फ़र्क आंसर में पड़ेगा नहीं। और 100% 23, 100% कितना होगा, 23 ही होगा। और ये जो चेंज करना है, परसेंट को हम चेंज कर सकते, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि जैसे जिसको परसेंट बेसिक से नहीं आता परसेंटेज, तो उसको समझ में आ जाए कि परसेंटेज होता क्या है, हम निकालते कैसे, वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब जैसे बता ही दिया कि आउट ऑफ 100, उसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, 100 से। और परसेंटेज का सबसे ज़्यादा यूज किस में होता, कंपैरिजन में। कि जैसे 2 लोग हैं, मान लो, देखिए एक बस लास्ट ये देख लीजिए, उसके बाद वीडियो समाप्त करता हूँ। जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों ने पेपर दिया, कोई किसी का पेपर जो है 200 नंबर का है और किसी का है 100 नंबर का। जैसे 200 नंबर का पेपर जिसका है उसको 80 मार्क्स मिले, और जिसका 100 नंबर का है उसको मिले 60। तब हमें बताना है किसको ज़्यादा मिले। अब ऐसे तो ये लग रहा है कि नहीं 80 ज़्यादा, यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ पे ये देखना कि आउट ऑफ 100 तो इसको कितने परसेंट मार्क्स मिले। 200 मार्क्स टोटल थे, उसमें कितने मिले, 80, तो कितने परसेंट मिले, कैसे निकालेंगे हम। या तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 200 पे 80, तो 100 पे कितने मिलेंगे, 40, मतलब कितने मिले, 40%। और इसको 100 पे कितने मिले, 60, तो इसको कितने मिले, 60%। तो जो परसेंटेज का यूज होता है सबसे ज़्यादा इसको कंपैरिजन में। और परसेंटेज तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर ये नहीं पढ़ा, आपको ये सही से नहीं आता, तो पूरी क्वांट आप सही से सॉल्व भी नहीं कर सकते। जैसे DI है, उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पूरी क्वांट में अगर परसेंटेज आपको सही से नहीं आता, तो आगे की टॉपिक आपको सही से समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हर टॉपिक ज़्यादातर इसका यूज होता ही है परसेंटेज का। तो बस इसीलिए मैंने परसेंटेज जो है बेसिक, इसका एक वीडियो मैंने
जीरो लेवल से ये बनाया है, ताकि आप लोगों को जिसको परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, जिसको समझ ही नहीं आता कि होता क्या है इसकी वैल्यू, जैसे मैंने परसेंटेज पार्ट 1 2 3 बनाए थे, वो तो मैंने डायरेक्ट बना दिए थे उसमें कंपटीशन लेवल के, क्योंकि उसमें मैं बेसिक से कंपटीशन लेवल के वीडियो बनाया, तो उसमें तो बेसिक से बताया नहीं मैंने। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है मैंने, जिससे आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, समझ सके कि परसेंटेज होता क्या है, हम निकालते कैसे हैं। और एक बात कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जब उसका हम फार्मू यूज करते हैं तो अपने आप ही हमें याद हो जाता है। जैसे रटना नहीं कि नहीं बस केवल रट लिया, आप यूज करेंगे। जैसे कोई भी है, जैसे 16:2/3% ही है, 1/6 होता है। एक बार में नहीं, जब बार बार इसका यूज होगा तो अपने आप याद हो जाएगी। एक काम ये कर सकते हैं कि आप किसी कागज़ पे, वाइट पेपर पे क्या कर सकते हैं, पूरी फ्रैक्शन वैल्यू लिख के जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका सकते हैं या वहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और यही मान लो ये आ गया या 14:2/7% आ गया या 9:1/11% आ गया, नहीं याद है आपको तो देख ले उससे कि कितना होता है, 1/11 होता है, ये कितना होता है, 1/7 होता है। तो जब बार बार आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।